नमस्कार। आरोग्यम संस्थान के इस पॉडकास्ट में सभी कुमाऊं वासियों का स्वागत है। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरोग्यम संस्थान की संस्थापक डॉक्टर सुरभि वैश्य, जो कि एम्स दिल्ली की चिकित्सिका हैं और यहाँ रानीखेत के पास प्लाजा सुभाष चौक में अपनी सेवाएं देती हैं। तो डॉक्टर सुरभि, आपसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि उक्त रक्तचाप को लेकर बीपी हो गया है, एक बड़ी ही नॉर्मल सी बात आज के राज रोग के रूप में जानी जाती है। तो इसमें ऐसा ये ब्लड प्रेशर क्या है और इससे क्या क्या नुकसान है, या ये इतनी भयावह स्थिति के लिए क्यों है? क्योंकि बहुधा हम लोग आम नागरिक इन बीमारियों को दूर कर देते हैं। तो ये पहले पता कैसे चले, बिना आपके पास आए या बिना किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आए, एक आम व्यक्ति को कैसे पता चले कि वो उच्च रक्तचाप से प्रताड़ित है? और फिर आप ये बताइएगा कि उच्च रक्तचाप की दिक्कतें क्या हैं। अगर इसको रोका नहीं गया, इसको थामा नहीं गया, तो हमारे शरीर पर, हम लोग तो बड़े कर्मठ जुझारू लोग रहते हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है? नमस्कार सभी कुमाऊं वासियों को मेरा उक्त रक्तचाप दिवस के दिन आप सबको शुभकामनाएं। और इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी टॉक को स्टार्ट करूंगी कि भाई उक्त रक्तचाप जो है हम सब में ये कंट्रोल रहे, क्योंकि हाइपरटेंशन या उक्त रक्तचाप एक साइलेंट किलर के रूप में इमर्ज हो रहा है पूरी पॉपुलेशन में। और उक्त रक्तचाप डिस्कवर होता है एक ऐसी स्थिति पर जब उसका मतलब कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा पाया जा रहा है। मेरी अपनी ओपीडी में मैं देख रही हूँ, हमारे भाई बंधु लोग जो इतना दिन भर अपने कार्य में लगे हुए हैं, पर उनको रक्तचाप का पता ही नहीं चल पा रहा है। और जिस स्थिति में पता चल रहा है, वो स्थिति सामान्य स्तर से आगे बढ़ चुकी है। तो उक्त रक्तचाप क्या है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि हार्ट यानी कि हृदय हम एक बहुत वाइटल ऑर्गन बॉडी का है, और उसकी जो रक्तचाप होती है यानी कि ब्लड प्रेशर जो कि आर्टरीज में मेंटेन किया जाता है उस ब्लड फ्लो के कारण, उसे हम रक्तचाप बोलते हैं। ये रक्तचाप बढ़ भी सकता है और लो भी हो सकता है। तो उक्त रक्तचाप यानी कि सामान्य स्तर से बढ़ा हुआ रक्तचाप को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन 120/80 को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। एजिंग के साथ ये थोड़ा बहुत अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा कि एक आम जन के लिए, हम खेत में मजदूर हैं, आम कार्य कर रहे हैं, और पहाड़ों में जैसा कि आप जानते हैं कि यातायात के जो साधन हैं वो आसान नहीं है जी। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप कराना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हम उच्च रक्तचाप से प्रताड़ित हैं, उसके रोगी हो सकते हैं। एक आम जन को वो कैसे पता लगे कि वो तुरंत जाके आसपास की मेडिकल की दुकान में पहुंचे कि भैया मेरा बीपी नाप है, या फिर उसके बाद में फिर वो डॉक्टर के पास जाए, चाहे सिविल में जाए, कहीं और जाए, और कि उस रक्तचाप की रोकथाम के लिए वो उपक्रम करे? तो ऐसे क्या 3 या 4 बिना मशीन के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो उक्त रक्तचाप को इंगित कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उक्त रक्तचाप जो है जब बहुत एक मात्रा में बढ़ जाता है, तब एक हेडेक सा फील होता है, जैसे सर दर्द कहते हैं, हेडेक होता है। और आपको भारीपन, एक छाती में भी, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा, और आपको एक थकान सी, एक ऐसा भारीपन सा पूरे शरीर में, मस्तिष्क से लेकर शरीर में एक भारीपन सा महसूस होगा। पर मेरा ये कहना है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत देर में आते हैं। एक रक्तचाप जो आपका सामान्य स्तर से थोड़ा बढ़ा हुआ है, मैं क्योंकि चिकित्सक हूं, तो अगर मेरे शरीर में या मेरे निकट जनों के शरीर में रक्तचाप आता है तो मैं उसको फिर भी पढ़ पाऊंगी। पर सामान्य व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेशन या उम्मीद लगाना कि वो उसको पकड़ पाएंगे रक्तचाप को, ये तो आप ये कहना चाहती हैं कि बिना बीपी मशीन के नापे जी इसका पता पड़ पाना काफी मुश्किल है जी। तो क्या आप ये सजेस्ट करना चाहेंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट को बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं और प्रारंभिक और प्राथमिक रूप से जी, कि
आज दवाई की दुकानें पहाड़ के ऑलमोस्ट हर गांव के हर छोटे मोटे बाजार में उपलब्ध है जी और हर हर दवाई की दुकान वाले हमारे जो साथी हैं वो एक प्रकार के प्राथमिक रूप से मशीनें रख सकते हैं बिल्कुल और वो फटाफट से वो ओमिक्रॉन की या किसी की भी जो ऑटोमेटिक मशीन हैं जी उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की आवश्यकता नहीं है, जी तो वो नाप सकते हैं। तो लगभग एक स्तर पर कितनी आयु पर या कितने पे रक्तचाप नपवाते रहना चाहिए अगर वो बीपी के रोगी नहीं है तो? देखिए आमतौर पे तो हम कहेंगे कि द मोमेंट आप 20, 28, 20, 30, 25 प्लस हो गए तो आपको रक्तचाप नपवा लेना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि अब ये जो देखिए नई कुछ स्टडीज आ रही हैं नव युवकों में भी जो यंग पॉपुलेशन है उनमें भी रक्तचाप पाया जा रहा है, उच्च रक्तचाप। हालांकि जब क्योंकि नॉर्मली ये 35, 40, 45 की एज में आना चाहिए, अगर आता भी है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण होती है जेनेटिकली। अगर पिताजी दादा बाप दादा को है या परिवार में माँ को है तो ये जेनेटिकली भी फ्लो करता है। पर अगर हम कहें कि यंग पॉपुलेशन में क्यों पाया जा रहा है, अब इसके भी कारण है। तो ये पाया जा रहा है 25 प्लस एज में ही सतर्क होने की आवश्यकता है। जहाँ पे स्मोकिंग है उसका इनडायरेक्ट तो आज के आधुनिक जीवन शैली जो भी है वो तो ठीक है कि बदलते बदलते बदलेगी, पर आज की जो आधुनिक जीवन शैली है जिसमें व्यसन है, जिसमें तनाव है और युवा वर्ग के साथ तो आज थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का करियर को लेकर भी स्ट्रेस फैक्टर काफी है, विवाह की स्थितियां हैं, तो 25 के बाद एक बार रक्तचाप साल में एक बार नपवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है। शुगर नापने के लिए तो फिर भी आपको एक प्रिकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक सुई सी लगती है, पर रक्तचाप तो एक साधारण रूप से है। तो जो भी छोटा मोटा शुल्क आपकी पास की दवाई की दुकान वाला ले, तो हमारा आपसे निवेदन यही रहेगा आरोग्य संस्थान से, जहाँ की मुख्य रूपक डॉक्टर सुरभि का और उनके जो एम्स के विशेषज्ञ और विशिष्ट विशेषज्ञ का जो पूरा नेटवर्क है जो इस संस्थान को चलाता है, उनकी मूल भावना यही है कि स्वस्थ लोग स्वस्थ ही रहें, रोग इतने स्तर तक पहुंचे ही नहीं कि उसके लिए हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े या फिर सर्जरी के रूपक में जाना पड़े या जीवन भर दवाई लेनी पड़े। तो प्रिवेंटिव आरोग्यता का जो रूपक है, तो आज हाइपरटेंशन दिवस है, तो आज ये संकल्प लें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने निकट परिवार में जो भी 25 वर्ष से ऊपर का है, कहीं तनाव कुछ भी लगता है तो भैया मेरा में बीपी नाप दे। एक रिवाज की तरह एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर हमको बड़ा अच्छा लगता है कि पहाड़ों में, क्योंकि आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड के लोग हैं और पहाड़ी लोग तो बहुत मेहनती हैं जिनसे पूरा देश ही चलता है, उनसे प्रेरणा पाता है। तो अपने बीपी को, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये साइलेंट किलर है और इसका अगर डायग्नोसिस आता है तो बहुत एकदम फटता है वो, तो फटने से पहले और आज मशीनें जब उपलब्ध हैं आसपास कहीं भी 20, 25, 50 रुपए का एक शुल्क कोई भी मेडिकल की दुकान वाला आपसे बीपी का ले, तो अपना बीपी जरूर नपवा लें। और अगर वो बीपी नॉर्मल कंडीशन जो 120/80 से है, फिर उसकी जो दवा का जो उसकी सेहत के अनुसार, आपके लिंग के अनुसार, आपकी उम्र की क्या अवस्था है, फिर वो एक बड़ा जो कैलिब्रेशन है उसके लिए फिर आपको डॉक्टरी जांच और डॉक्टरी निर्देशन में ही दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि बीपी की दवाई डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको कि अगर एक बार आपने लेनी शुरू कर दी तो फिर वो जीवन भर लेनी पड़ती। तो वो दवा के लिए तो परहेज रखें, पर नपवाने के लिए, जैसे कि साइंटिफिक पार्लेंस में कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को माप पाते हैं तो हम उसका तोड़ भी निकाल सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। आज मेडिकल साइंसेज इतनी एडवांस है, तो आज के इस विश्व उक्त रक्तचाप दिवस पर, और कई बार हमने पाया है कि मॉल न्यूट्रिशन के कारण लो बीपी भी अवेलेबल है। तो वर्ड हाइपरटेंशन डे तो है, हाइपरटेंशन मतलब बढ़ा हुआ रक्तचाप, और एक हाइपोटेंशन का भी रूपक होता है कि कुछ लोगों में लोअर रक्तचाप भी पाया जाता है कि खा पी नहीं रहे अच्छे से या चिंताएं हैं, फिक्र हैं, तो वो भी युवा वर्ग में पाया जाता है। कमजोरी लग रही है तो पता चलता है कि वो लो रक्तचाप है। तो इसको मैनेज करना, इसको ट्रीट करना, वो तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स विधा है, पर हम अपने आसपास के परिवेश में रक्तचाप को नाप सकते हैं और आरोग्यता का जो दिव्य भगवान ने हमको
जो एक हमें आशीर्वाद दिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो विद दिस वी क्लोज टुडेज पॉडकास्ट। डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मूल बात, ये जो डिस्टिंक्शन बताया कि आप सिम्टम्स का वेट न कीजिए, क्योंकि वो सिम्टम जब आएगा तो लगता है कि बांध ही फट जाएगा, फिर तो बहुत रिपेयर ही कर सकते हैं। पर इससे पहले अगर हम 25 से 35 की उम्र में हैं तो साल में एक बार तो नपवा लें, और खेल खेल में आते जाते साल में 2 बार नपवा लें तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज की मॉडर्निटी में और स्पेशली आफ्टर द कोविड वैक्सीनेशन हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यंग एडल्ट्स में एकदम से लोग कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत ही जो वर्जिश कर रहे हैं, बहुत ही शारीरिक तनाव ले रहे हैं। तो आज की जो आधुनिकता है उसके फायदे तो हैं ही, पर उसके साथ कुछ नुकसान भी हमारे स्वास्थ्य में आए हैं। तो उसको हम सोचें, समझें और उस हिसाब से अपना कार्यवर्तन करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्य संस्थान आपके जीवेम शताधिकम वर्षम की कामना करता है। तो विद दिस वी क्लोज टुडेज पॉडकास्ट।